वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के बारे में बात करेंगे। जो सिलेबस के अनुसार जो हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है संख्या और संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान पढ़ेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि संख्या क्या है, संख्या परिभाषा है। तो जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। ये संख्या परिभाषा हो गई। तो जैसे यहाँ 15 है, 15 एक पर गिनती है, तो यहाँ गिनती का बोध हो रहा है, इसे संख्या है। अगर कहा जाए कि एक टोकरी में 1000 आम है, तो इसका मतलब है वो गिनती का बोध करा रहा है, अतः 1000 एक संख्या है। अगर बताते हैं रोमन गिनती क्या होती है। रोमन अंक जो होता है एक विशेष प्रकार का संख्यात्मक अंकन होता है। हमें एक किसी विशेष अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं। रोमन गिनती कुछ इस प्रकार की होती है। आई को बोलते हैं फर्स्ट, वी को बोलते हैं 5, एस को बोलते हैं 10, एल को बोलते हैं 50, सी को बोलते हैं 100, डी को 500 और एम को 1000। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ रोमन नंबर के कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, उनको जानना बेहद बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रूल अगर आ जाते हैं तो अब रोमन नंबर को कोई भी जितने बड़े नंबर मिल जाए बना सकते हैं। जैसे कि नियम नंबर 1 कहता है कि यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, जो संकेत दिए हुए हैं, अगर किसकी पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है वो उतनी बार जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे आई, आप पता है कि आई कितना होता है, 1 होता है, लेकिन हमने आई को 2 बार रिपीट कर दिया। इसका मतलब आई 1 ये हो गया, आई 1 हो गया, उतने बार क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। आपको पता है कि जो x होता है, x कितना होता है, 10 होता है। हमने x क्या किया, 2 बार लिख दिए, तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। तो अब क्या करना है, जोड़ देना है। तो जितने बार वो आता है हम उतनी बार जोड़ देते हैं। या सी कितना होता है, 100 होता है, लेकिन सी 2 बार आ रहा है, इसलिए हम 100 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 200। अगर 100 3 बार आता है तो हम 100 को जोड़ेंगे 3 बार, मतलब 300 हो जाएगा। जैसे x 10 होता है और x कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया है, तो इन्हें आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नियम नंबर 2, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। जैसे कि आपको 40 बनाना है, तो मैंने पीछे नियम बताया था कि x को जितनी बार पुनरावृत्ति करते हैं उसको आपस जोड़ देते हैं, तो उसके अनुसार तो बन जाएगा कि 1 2 3 4, सही है। लेकिन अब नियम ये कहता है कि रोमन नंबर को, संकेत को हम 3 बार से अधिक बार नहीं ले सकते। अगर 3 से ज़्यादा कर दिए तो उसका मतलब गलत हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 बार कर दिया, 1 2 3 जैसे 4 कर दिया, ये सब नहीं माना जाएगा, ये रोमन गिनती के अंदर नहीं आएगा। नियम नंबर 3 कहता है कि VLD, ध्यान दीजिएगा, VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो कह रहा है वी, एल और डी की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे वी है, वी कितना होता है, 5, तो अगर हम वी 5 होता है, इसके आगे वी और लगा दिया तो 5 पर 10 हो गया ना, लेकिन एक्चुअली में नहीं होता है, क्योंकि वी एल डी की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे एल कितना होता है, 50, है ना, और 50 ये भी हो गया, तो 50 50 कितना हो गया, 100, लेकिन एक्चुअली में सी ही 100 होता है, इसीलिए ये 2 बार नहीं आएगा। इस तरह ये भी है, तो ये जान गए होंगे। नियम नंबर 4, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आता है तो बड़े मान में छोटे मान को घटा दिया जाता है। छोटे मान में घटा दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, v कितना होता है, 5 होता है। अगर v से छोटा कर रहे हैं, छोटे मान वाला, तो b छोटा कितना होता है, i। अब यहाँ देख ही चुके थे, यहाँ देखिए v से छोटा कितना होता है, i। उससे छोटा वाला मान अगर रख देते हैं तो वो क्या होता है,
वो उतना कम कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। इसमें देखिए, तो अगर v है, v के पहले हमने i लगा दिया, इसका मतलब v में एक कम हो जाएगा, बनेगा 4, मतलब 5 माइनस 1 बराबर 4। जैसे कि x होता है 10, ठीक है। अगर हमने इसको आगे लगा दिया, सॉरी बाईं ओर लगा दिया, मतलब पीछे लगा दिया, तो क्या होता है, कम हो जाएगा। तो ये होता है 10, लेकिन हमने एक बाईं ओर लगाया है, तो ये कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब हम पिछले बार बढ़ चुके हैं कि आगे लगाने पर, जैसे x है, इसके आगे हमने i लगा दिया, आगे लगाए ना, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये जाएगा 10 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 11। x कितना होता है, 10 होता है। हम अगर पीछे लगा देते हैं तो 10 तो हो गया ये, तो v हो गया 5, हो जाएगा 15। मतलब आगे लगाने पर जुड़ता है और पीछे लगाने पर घट जाते हैं। और मैंने बताया था कि नोट करिएगा, VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये इसकी जो है कभी भी 3 से ज़्यादा बार नहीं आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और हम आगे रूट पढ़ेंगे तो बहुत समझ में जाएगा आपको। जैसे x दिया हुआ है, c दिया हुआ, c होता है 100, लेकिन c के पहले लगा है x लगा ना, तो इसको ले सकते हैं। तो c होता है 100, माइनस के पीछे लगा हुआ है, तो जाएगा, माइनस कम करते हैं 90 हो जाएगा। अगर हम इसी c के आगे x आगे लगा दें तो फिर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 हो जाएगा। c तो 100 होता ही है, x तो होगा 10, तो जाएगा 110। इस तरह हम आगे बना सकते हैं। नियम नंबर 5 है। नियम 5 क्या कहता है कि संकेतों VLD की कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब लिखा हुआ है। कभी भी V, L और D ये कभी भी बड़े मान के पीछे नहीं आता है। जैसे कि x कितना होता है 10, इसके आगे v पीछे नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि VLD की कभी भी बड़े मान वाले संकेत, अगर x क्या है, बड़ा मान है कि नहीं, तो उसके पीछे v आया कि नहीं है, तो उसके पीछे यानी बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। अर्थात VLD के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि L अब होता है 50, होता है 50, लेकिन इसके आगे हम लिख दिए v, तो उसका मतलब ये हो गया 50 माइनस 5 बराबर 45। गलत होगा, क्योंकि नियम क्या कहता है कि VLD के मान कभी पीछे नहीं लिखे जाते। तो पहले आप बनाएं, 50 बनाने के लिए L होता है 50, इसको 10 कम करिए, क्योंकि पीछे लगा रहे हैं ना, 10 कम हो गया क्योंकि 40। अब 40 क्या करना है, 5 और जोड़ना है, तो जोड़ने के लगाते हैं आगे और घटाने लगाते हैं पीछे, ये हो गया हमारा 45। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 6 है, संकेत I को केवल V और X में ही घटाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। L होता है 50, ये कितना होता है 50। अगर इसमें हम I पीछे लगा दे, मतलब एक कम हो गया, नहीं कम हो गया, तो अब 50 में एक कम कर दे, कितना आया 49। ये गलत होगा, क्योंकि कह रहा है कि I को केवल V और X में ही घटाया जाता है। जैसे V होता है 5, V में एक कम कर कितना आया, 4 आ गया, ये हो गया, ऐसे ये आ गया। ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं बनेगा। I और V जो होते हैं, I को केवल हम V और X में घटा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला ये है कि संकेत x को केवल L, M और C में ही घटाया जा सकता है। इसमें नहीं कह रहा है x को जो है L 50 में, ठीक है, M 1000 में और C 100 में ही घटा सकता है, बाकी किसी में ही नहीं घटेगा। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। L होता है 50, तो अगर 40 बनाना है तो इसके हम 10 पीछे घटा सकते हैं, तो बन जाएगा 40। ये होता है C कितना होता है 100। अगर इसको बनाना है 90, तो इसके पीछे C लगा दीजिए, बन जाएगा 90। तो हम इस तरह बना सकते हैं। तो समझ आ गया होगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये नंबर कह रहा है कि x 4 बार नहीं आएंगे, आप देख चुके हैं। ये चीज़ें नहीं आती,
मैंने बता चुका हूँ, ये नियम से स्पष्ट होता है। जैसे वी होता है, आई होता है, आई कहाँ घटता है, वी के साथ घटता है। अब देख चुके हैं ना, वी के साथ घटता है आई, और ऐसा घटता है। तो ये नियम जो पढ़े हैं उसका शॉर्टकट हो गया कि 4 बार नहीं आता है। जो वी का मान होता है इनके पीछे नहीं आता है, मतलब वी हो गया, एल हो गया और डी हो गया, ये पीछे घटते ही नहीं हैं। देख चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आया हुआ है रूल नंबर 8। रोमन पद्धति में बड़ी संख्याओं को 1000 से अपवर्त यानी मल्टीपल को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे 1000 है, ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था वी एक्स एल सी डी एम, तो इन्हीं के गुणा के रूप में होगा। जैसे 5 है, 5 लिखते हैं, क्या है वी होता है 5, तो क्या करेंगे इसमें 1000 गुणा कर दीजिए। वी कितना होता है 5, ठीक है, वी कितना होता है 5, तो हमने क्या किया 1000 का गुणा कर दिया। यह तो नियम कह रहा है, देखिए ये नियम कह रहा है ना, अपवर्त, अपवर्त में मल्टीपल में, तो जैसे हम गुणा कर देते हैं तो यह आ जाता है 5000। आगे नहीं आ गया, तो अब 1000 में आ गया तो वी लिखो, उसके ऊपर लगा दो बार, ये हो गया 5000। एल होता है कितना 50, कितना होता है 50। अब क्या करना है, इसमें 1000 गुणा करना है, जैसे गुणा कर देंगे हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। देखिए 1000 का गुणा के रूप में है, जो अपवर्त होता है इसे बोलते हैं मल्टीपल, मतलब गुणा के रूप में होता है। तो ये हमने गुणा कर दिया, गुणा रूप में हो गया नहीं हो गया, तो देखिए अब एल 50 होता है और 1000 का मल्टीप्लाई किया गया है या मल्टीपल है, तो इसके ऊपर लगा देंगे बार। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए। सी होता है 100, 100 में 1000 गुणा किया गया, 1000 मतलब 3 जीरो होते नहीं होते, ये जीरो लग गया, तो सी तो 100 होता है, लेकिन 1000 गुणा किया गया है तो ऊपर लग जाएगा बार। तो डी होता है 500, 1000 का गुणा किया गया है तो जाएगा 5 लाख, ऊपर रख देंगे बार। इस तरह ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, अब हम इनके सहायता से एग्जाम्पल के सवाल हल करेंगे। देखिए पहला दिया है क्वेश्चन 69, पहला दिया है 69। 16 कैसे बनाएंगे, 69 को पहले आप तोड़ना है। जैसे 60 + 9, तो 60 में कोई नंबर तो होता ही नहीं है, होता है रो नंबर नहीं होता ना, इसको तोड़ेंगे 50 + 10 + 9, तोड़ लिया ना हमने। देखिए और 50 कितना होता है एल से होता है 50, और एल और 10 होता है एक्स, और आई होता है आई एक्स। इनको आप जोड़ देंगे तो एल एक्स आई एक्स हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो हमने समझाने के लिए लिया था, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप तोड़ेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं कर नहीं पाएंगे। जैसे कि आपका सवाल आ गया 35 आ गया, 35 को तोड़ सकते हैं 30 और 5। और 30 कैसे आया है, जब 10 के 3 नोट मिल जाए आपके पास, तो 10 10 10 क्या हो गया 30, और ये क्या लगा हुआ आगे लगा हुआ है ना, तो ये भी लगा देंगे, और तो ये जाएगा 35। अगला क्वेश्चन है, जैसे आप ले लेते हैं, अब नोट कर लीजिए, 75 लिखा हुआ है, 76 कर लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं। तोड़ेंगे इसको, तो पहले 70 + 6 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 50 + 20 + 6 होगा कि नहीं होगा। 50 होता है एल, और 20 लिख सकते हैं एक्स और एक्स, 6 को लिख सकते हैं वी और आई। तो 10 तक याद कर लीजिए, 1 से 10 तक तो याद ही कर लीजिए, बस तो ध्यान देना है आपको, बाकी तो तोड़ तो बना लीजिए, एक आंसर हो गया। अगला बनाना है 98। अगला दिया क्वेश्चन 58 दिया है, तो 58 बनाने के लिए आप तोड़ेंगे 90 + 8। 90 क्या तोड़ेंगे, 90 तोड़ेंगे 100 में 10 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 90 आएगा कि नहीं आएगा। तो लिखो सी हो गया 100। अब क्या करना है, आपको 10 घटाना है ना, तो घटाने क्या करते हैं, लिखते हैं पीछे, जोड़ने में आगे, लेकिन घटा रहे हैं ना, तो सी में 10 घटाना है तो सी के पीछे 10 हो गया, और +8 जोड़ना है, तो 8 कितना होता है वी आई आई, क्योंकि हमने इसे जोड़ा तो आगे आ गया, 10 घटाना था पीछे हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह क्वेश्चन है आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 333।
इसको तोड़ेंगे 333, इसको तोड़ सकते हैं 330 + 30, 3 से कितना होता है सी होता है, और ये कितना होता है 1 2 3 होता है, और ये होता है 1 2 3 होता है। इनको आप रख लीजिए सी एक्स 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 आई, दिस इज आंसर। ये हो गया 333 का मान हो गया। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, बना भी सकते हैं आप लोग, तो बनाइए। इसे काफ़ी क्वेश्चन दिया हुआ है और घर में आप करने की कोशिश करिएगा। जैसे m होता है, m कितना होता है 1000 होता है, 2000 बनाना है तो ये कर दीजिए m और m जगह 2000। तो इस तरह हम सभी सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं रोमन संख्याओं का जोड़ एवं घटाव। देखिए हम एक रोमन नंबर का जोड़ करते हैं, तो एल एक्स एक्स और वी आई को क्या करना है, जोड़ना है। पहले ये जानकारी कर लीजिए होता क्या है। एल होता है आपका 50, एल होता है 10, एक्स होता है 10 और एक्स होता है 10, कितना हो गया ये 80। वी आई कितना होता है, देखिए वी आई होता है 6। इसका मतलब क्या हुआ, तो अब कर लीजिए एल एक्स 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 प्लस वी आई, ये हो गया 80, ये हो गया 6, ये हो गया 86। और 86 कितना होता है, तो 86 होने के लिए आपको पहले आप बनाने पड़ेंगे एल, इसको जोड़ दीजिए एल एक्स 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 मतलब 50, 50, 10 60, 10 70, 10 80 और 6 86। दिस इज आंसर। तो आपको उसको समझ में आ गया कैसे जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए आपको ये पता कर लेना होता है कि आपको करना क्या है। कितना दिया है मान, इसका मान दिया कितना है, इसका मान दिया है, जोड़ में रखिए, आप जोड़ दीजिए 86 आ गया। 86 बताइए कि रोम नंबर कैसे होता है, जैसे मैंने सिखा चुका हूँ कि रोम नंबर कैसे बताना है, सेम वैसे ही आपको फिर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको इस पर चिन्ह लगा जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना ही है। कभी जब सवाल इसको कर देगा कि एल वी आई और एक्स एल आई को जोड़िए ना, जोड़िए तो उसमें लिख दिया जोड़िए, तो हमने कहा कि इसको संकेत बीच में लगा देना, प्लस लगा देना है, बस इतना कर देना है। तो मैंने बताया था कि पहले आप ये पता कर लीजिए कि मान इतने होते किसके हैं। जैसे एल वी आई, एल होता है 50, वी होता है 5, आई कितना होता है 1 और 1, इनको जोड़ेंगे तो कितना आया 57। तो समझ में आ गया होगा। एक्स एल आई कितना होता है, देख लीजिए, एल होता है 50, लेकिन 50 के पीछे लगा हुआ एक्स, तो 50 पीछे एक्स लगा ना, क्या करें 10 घटाएंगे, प्लस आगे लगा 1 + 1। इसको जब करेंगे खुद दिमाग लगाइए, एल होता है 50, 50 के पीछे 10 घट जाएगा कितना, 40, और 40 और 2 42। तो इनको जोड़ना है 57 + 42, कितना होता है 99। अब 99 बना, 99 कितना होता है, तो 99 बनाने के लिए पहले लिखते हैं सी मतलब 100 में क्या करेंगे 10 घटा देंगे, कितना बन गया ये 90, कितना बन गया 90। और कितना बनाना है आपको 9, 90 और 9, 99 कितना होता है 90 और 9 होता है, तो पहले 90 बना लीजिए, और नहीं कितना होता है आई और एक्स होता है 9। तो हम इस तरह सवालों को जोड़ते हैं। पहले अंक को बदल लीजिए, अंक को बदलने के बाद उसको देख लीजिए क्या बना है, उनको अपन जोड़ लीजिए। तो सेम टाइम ऐसे घटाव भी करते हैं। चलिए घटाना देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, CIV - LXIX अथवा ऐसे लिख सकता है, को हटाइए, तो हमने घटाव चिन्ह लगा दिया। इसका मान बताना है, तो पहले आप बना लीजिए कि CIV होता कितना। देखिए सी कितना होता है 100 के आगे IV आगे लगा है ना, तो मतलब 4, तो कितना हो गया 104। ठीक है, ऐसा बनाना आगे ना। कभी कभी पेपरों में इस तरह बनाना भी आ जाता है कि रोमन नंबर को अंक में बदलिए, ठीक है।
तो अब ऐसे बता सकते हैं। तो एल एक्स आई एक्स, देखिए एल होता है 50, एक्स लगाना है, एक्स कितना होता है 10, और आई एक्स कितना होता है 9। ठीक है, तो कितना हो गए 50, 10 60, और 60 और 9 69। समझ आ गया ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, सी आई वी माइनस एल एक्स आई एक्स, सी आई वी होता है 104 माइनस 69। जब आप घटाएंगे इसमें तो कितना आएगा 35, आएगा नहीं आएगा 35। और 35 अब बना लीजिए, 35 कितना होता है, तो 35 जो होता है वो 30 और 5 होता है। इसका मतलब एक्स 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 एंड वी, तो ये आएगा एक्स 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 एंड वी, दिस इज आंसर। तो आप हटा सकते हैं इस तरह, बस चिन्हों का अंतर होता है, जो चेन लगा हो चेन लगा देते हैं। इस तरह हम गुणा भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रोमन अंकों का गुणा। देखिए कह रहा है आई एक्स तथा एक्स सी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणन बताइए या गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये गुणा कीजिए, बात वही है। तो यहाँ है आई एक्स, ठीक है, ये कह रहा है गुणा करना है किसने, आई सी का। ये बड़ा बड़ा कर लीजिएगा, इसको बड़ा कर लीजिएगा, ये गुणा करो में आ गया ना, ये इसको बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, बड़ा हो गया। तो पहले आप बना लीजिए कि आई और एक्स होता कितना, देखिए ये होता है ना 9, में आ गया। और एक्स सी कितना होता है, सी होता है 100, और 100 के पीछे लगा हुआ है ना, कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब हुआ 9 गुणे 90 करना है। कितना करना है 9 गुणे 90। जब आप इस गुणा करेंगे इसका तो 0 0 आ गया, और 9 गुणा करेंगे 9 में, 9 ने 81, ये बना 810। अब 810 बनाने के लिए रोमन अंक में पहले आपको 800 बनाना आना चाहिए, 10 बनाना आना चाहिए। 800 बनाने के लिए आपको पहले 500 500 आना चाहिए, और 300 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि रोमन नंबर 500 होता है ना, 8 थोड़ी होता है। तो 500 कितना होता है डी, 300 मतलब 100 की 3 नोटें मान लीजिए, तो सी 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 हो जाएगा एक्स, मिला देंगे तो डी सी 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 और एक्स, तो बढ़िया आंसर हो गया। तो सेम ऐसे करना है, कुछ भी बात नहीं है, खाली यहाँ चिन्ह गुणक चिन्ह लगा देना है आपको। इनके मान पता कर लीजिए, ठीक है। कुल मिला के रोमन अंक को, रोमन जो नंबर्स होती हैं, इनको अब अंक को बदल लीजिए। अंक को बदलने के बाद गुणा कर लीजिए, गुणा करने पे जो आए उसको फिर रोमन बदल लीजिए, बस सिंपल। तो आपको समझ में आएगा वो कैसे करना है। इसका सेकंड एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल ये हो गया, हम सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि x तथा vi का गुणा ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, तो पहले आप पता कर लीजिए x होता कितना है, तो x होता है आपका 10, vi कितना होता है 6। तो इसका मतलब हुआ कि x है गुणा करना है vi के, x कितना है 10 गुणे 6 बराबर कितना आ गया 60 ना, मार्क दिए, x 10 हो गया, vx 6 हो गया, 60 हो गया। और 60 कितना होता है, जो 60 होता है 50 प्लस 10 होता है, और 50 मतलब होता है एल, और ये 10 मतलब एल एक्स, दिस इज आंसर। तो अब आपको कुछ समस्या नहीं हो रही होगी कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आप खाली रोमन अंकों को तोड़ना सीख जाएं तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। बस एक बात समझने वाली बात है कि आपको रोमन नंबर को अंकों में, और अंकों को रोमन नंबर बदलना आना चाहिए, ये बस इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे कि रोमन अंकों का भाग, तो सेम वैसे क्वेश्चन है, आपको खाली बदलना आना चाहिए, तो आप बदल लीजिए। सी सी एल एक्स होता कितना है, सी होता है 100 प्लस 100 प्लस एल होता है 50, एक्स होता है 10। जोड़ लीजिए 100 100 200 250 260, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 260। ऐसे देख लीजिए एक्स और एक्स कितना होता है 10 और 10 जगह 20। इनका आपसे क्या करना है, भाग करना है। 20 भाग दीजिए कितने में 260, तो 20 का भाग देंगे तो 20 का नाम 20 कितना आएगा 6,
जीरो उतार लेंगे, 20×3 60, कितना आया 0। तो हमारा आंसर आया कितना 13। तो आप कह सकते हैं कि 260 भागे 20 बराबर 13, अर्थात ये हुआ। और 13 कितना होता है 10 और 1 2 3, ये होता है ना 10 और 3 ये होते हैं 10, कितना होता है x और आई। लिख दीजिए CL(x) डिवाइड x इक्वल XI। दिस इज आंसर। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके कुछ नाम होते हैं। जैसे आपको 13 है ना, शेषफल 0 आता ही हमेशा भाग देंगे, पूरा कट जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर आंसर आता है जितनी बार जाता है उसे बोलते हैं भागफल। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं भागफल बोला जाता है। तो भाग कहता है, कहेगा कि इनका भाग देने पर भागफल कितना आएगा, तो वही करना है। भाग देने में कितना आएगा तो उतना ही करना है। तो आप लगभग समझ गए होंगे कि कितना आंसर आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो अगर एक दो क्वेश्चन बताना हो बता सकते हैं, नहीं तो होमवर्क लीजिए घर में, आप करते रहिएगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन आप कर लेते हैं। देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं भाग का। तो देखिए सवाल कह रहा है ना, इसका आंसर कितना आएगा ये बताना है आपको। तो इसको बता लीजिए, अंकों में देख लीजिए होता कितना है, CDLVI। सी पहले देखिए कि इसके मान पता होने चाहिए, क्या मान होते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए हम ये पता कैसे करेंगे कि ये मान कहाँ से लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम रोमन नंबर कहाँ से लेते हैं। तो रोमन नंबर को हमेशा बड़ी नंबर से लेते हैं, जैसे CDLV। इसमें बड़ी नंबर कौन सी है, डी लिखा है ना, तो डी मतलब होता है कितना 500, ठीक है। और 500 के पीछे 100 लगा हुआ है, मतलब घटेगा -100। अब ये तो हो गया ना बात इतनी। अब ये कितना होता है एल होता है 50 और VI होता है 6। तो 500 में 100 घट के कितना आया 400 + 56, जोड़ लीजिए आपस में, 456 आ गया। ये तो बात क्लियर हो गई। ये देखते हैं इसको, VII कितना होता है 8, मतलब 8 का भाग देना है 4 5 6 में। 4 भाग दीजिए, और सॉरी 8 का भाग देंगे, 8 5 40, कितना है 5, 6 उतार लेंगे, 8 7 56, पूरा पकड़ गया, कितना 57। और हमारा 57 कितना होता है 50 + 7, ये होता नहीं होता। तो इसका आंसर हो गया CDLVI डिवाइड VII इक्वल LVI। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। हमने रोमन अंकों को बनाना सिखाया, रोमन नंबर से अंकों में और अंकों से रोमन बनाना सिखाया, रोमन अंकों को जोड़ सिखाया, रोमन अंक को घटाना सिखाया, गुणा सिखाया, हमने भाग भी सिखाया। तो आशा करते हैं कि अब तक ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए धन्यवाद।